विश्व हिंदी साहित्य के समग्र प्रेमियों और विद्वत समाज, इस कक्षा में बैठे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कुछ दिन पहले देव पर चर्चा की थी। रीतिकालीन कवि देव, इस पर हमने चर्चा की थी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताया था। आज हम आपकी कक्षा में 3 छंद इनके लगे हैं, उन पर उनकी व्याख्या करेंगे। और पहला जो छंद है वो क्या है? हंसी की चोट। क्या है? हंसी की चोट। और दूसरा है सपना, और तीसरा है दरबार। ये 3 छंद हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और ये तीनों के तीनों कवित्व मनहरण हैं। कौन से हैं? कवित्व मनहरण। मनहरण, मन को हरने वाले। सुनने के बाद मन मोहित हो जाएगा, मन जो है मुग्ध हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि हम उसी प्रसंग में बने रहें। तो पढ़ता हूँ मैं। श्वासन ही सो समीर गयो अरु, श्वासन ही सो समीर गयो अरु। हाँ, आखिन आंसू नहीं सो सब नीर गयो ढरी। श्वासन ही सो, श्वास से, सो मतलब से, समीर गयो। समीर का मतलब होता है वायु। समीर का मतलब क्या होता है? वायु। वायु चला गया, हवा चली गई। देखो बच्चों, यहाँ पर कवि ने पंचभूत, 5 तत्वों का वर्णन किया है। पंचभूत 5 तत्वों का वर्णन किया है। और कौन कौन से है? क्षिति, आकाश और अग्नि, हवा, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं और इनका वर्णन महाकवि तुलसीदास ने भी किया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। क्षित मतलब पृथ्वी, आकाश, क्षित जल पानी, पावक पावक अग्नि, गगन आकाश, समीरा समीर। 5 तत्व, 5 तत्वों से पंच तत्व यह अधम शरीरा, यह अधम नीच शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ। तो वही श्वासन हो सो समीर गयो, हवा भी चली गई। और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। आंसुओं से, आंसुओं के रूप में, नीर मतलब होता है जल। नीर का मतलब क्या होता है? जल। तो आंसुओं के माध्यम से जल ढुलक गया। ढरना मतलब ढुलकना। आंसू टपक गए। और तेज, तेज का मतलब यहाँ पर तेज, अग्नि से तेज हुआ। और तेज गयो गुण लय अपनो अरु। हाँ, तेज गयो गुण लय अपनो अरु। और भूमि गई तनु की तनुता करी। तेज गयो, भाई आवाज नहीं, तेज गयो। तेज जो है, तेज का गुण क्या है? तेज का गुण है प्रकाश करना, उजाला करना। हाँ, तेज का गुण है चमकना।
प्रकाश करना, अपना गुण, तीज जो है अपना गुण लेकर के चला गया। और भूमि गई, पृथ्वी, तीसरा क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी गई तन की, शरीर की। तनुता मतलब दुर्बल करना, कमजोर करना। शरीर को पृथ्वी ने पृथ्वी शरीर को कमजोर करके चली गई भूमि। और देवजिए मिली बेकही, देवजिए मिली, हाँ देवजिए क्या है, मिली बेही की आस की, हाँ, और आसहु पास आकाश रहो भरी। देव जिए, देव कभी कहते हैं जिए, मिलबे ही की आस, देव जो है मिलने की आशा में जी रहे हैं। हाँ, देव कभी किसकी आशा में जी रहे हैं, नायिका जो है मिलने की आशा में जी रही है। और मैंने लिखा है कि सखी साजन सावन आए नहीं, अब आसत जो नहीं आवही गे। सखी साजन सावन आए नहीं, अब आसत जो नहीं आवही गे। सजनी मन मोरन धीर धरे, अब रसिक प्यारे धीर धरा वही गे। एरी कासो सुनाऊं व्यथा उर की, अब पापी पिया दगा दे गयो। सखी आई गयो रुत सावन को, पियवान अजो परदेस तजो। तो देव कवि कहते हैं कि नायिका जो है मिलने की आशा में जी रही है। किसके मिलने की आशा में, कृष्ण के। यहां पर कृष्ण जो है प्रेमी के रूप में कृष्ण। यहाँ राधिका, मैंने बताया था ना, राधिका कन्हाई ये तो सुमरन को बहाने। मिलबे की आस ही आस की, और आस हु पास आकाश रहो भरी। आस पास जो है आकाश, आकाश का मतलब होता है आसमान, आप आसमान बस भरा हुआ है। और जादी नते क्या कहा, जादिन ते जिस दिन से मुख फेरे लियो, मुख फेरी हरे, जिस दिन से मुख फेर करके, मुख फेरना मतलब मुख मोड़ना, हर लिया, चुरा लिया। हंसी हेरी, हंसी को ढूंढ करके, हंसी हेरी, हियोजू पृथ्वी से, लियो हरि, थोड़ा पोज करना। तो जादिन ते जिस दिन से कृष्ण ने मुख फेर लिया, और जू हरि जू, हरि किसको कहा, कृष्ण को, हरि प्रीतम को कहा कि मुख फेर लिया। उस दिन से हम सब हंसना भूल गई हैं। नायिका जो है हंसना भूल गई है। ये है हंसी की चोट। और अगला पद, अगला छंद है कि झहारी झहारी झीनी बूंद है परत मानो, घहारी घहारी घटा घेरी है गगन में। झहारी झहारी झीनी बूंद है परत मानो, घहारी घहारी घटा घेरी है गगन में। और आन कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, आन कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज। फूली न समानी ऐसी भाई हो मगन में, फूली न समानी ऐसी भाई हो मगन में। और चाहती उठो
उठी गई सीनी गोरी नींदी, सोई गए माँ भाग मेरे जानिवा जगन में। और आंख खोल देखो तो न घन है न घन श्याम, वाही बूंदे छाई मेरे आंसू है दृगन में। आंख खोल देखो तो न घन है न घन श्याम, वाही बूंदे छाई मेरे आंसू है दृगन में। नायिका को बड़ी निराशा हो गई। क्या सुंदर दृश्य जो है देव ने चित्रित किया, शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्र उकेरा जिसके कारण अक्षि पटल पर ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, ऐसी बात हो रही है कि झहारी झहारी झीनी बूंद है परत मानो, मानो कि झहर झहर करके झरझर करके छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। मानो गहरी गहरी घटा, गहरा गहरा करके घटा मतलब बादल घेरी है गगन में, आकाश में घटा घिर आई है और घटा घिर आई है, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। और ऐसे में क्या हुआ, आन कहो श्याम, कृष्ण जो है आकर के कहने लगे, अरे सखी आन कहो श्याम मोसो, मोसो किससे, नायिका से, प्रियतमा से कृष्ण ने कहा कि चलो झूली बे को आज, झूलने के लिए चलो, झूला झूलने के लिए। तो बोला कि प्यारी झूलन पधारो झुकी आई, बात नहीं बच्चे, प्यारी झूलन, सुनो ध्यान से, पधारो झुकी आई बदरा। तो आन कहो श्याम मोसो, चलो झूली बे को आज। आज कृष्ण जो है आकर के मुझसे बोलने लगे, कहने लगे, हे सखी, अरे सखी झूलने को चलो, कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर दृश्य है। अब बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है और वर्षा में झूला झूलने में बड़ा आनंद आएगा, आनंद का सुख झूले का सुख मिलेगा। तो आज आ जाओ, झूलने के लिए चले। तो फूली न समानी, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया है। फूली न समाना मतलब खुशी का ठिकाना न होना, खुशी का ठिकाना न होना। फूली न समानी, ऐसे ही भाई हो मगन में, मैं तो मगन हो गई, हाँ मैं जो है आनंद से उछल गई कि चलो कृष्ण बुला रहे हैं झूला झूलने के लिए। और लेकिन हुआ क्या, चाहती उठी, उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पाई, उठी गई सी निगोरी नींद, निगोरी मतलब बेदर्दी नींद जो है मेरी चली गई। जब नींद चली गई तो क्या हो गया, सो ही गए भाग मेरे भाग तो सो गए। कैसे सो गए, मेरे जानिवा जगन में, उस जागरण में, जब मैं जागी तो उसमें मेरे भाग सो गए। हुआ क्या, जगन में मतलब जागने में। और कैसे, आंख खोली देखो तो, मैंने आंख खोल करके देखा तो क्या था, न घन है, घन मतलब होता है बादल, यहाँ पर घन का मतलब बादल, न घन श्याम, और दूसरे घन श्याम काले बादल, और दूसरे घनश्याम का अर्थ क्या हुआ, कृष्ण, घनश्याम का दूसरा अर्थ क्या हुआ, पर यहाँ पर कृष्ण। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। न घन है न घन श्याम, वाही बूंदे छाई मेरे आंसू है दृगन में, वही बूंदे जो है मेरी आंखों में, दृगन मतलब आंखों में, दृग मतलब आंखें, आंखों में मेरे छा गई। अब बच्चों अंतिम छंद है दरबार।
अंतिम छंद है दरबार। देखो, चूंकि देव जो है रीतकाल के कवि थे और उनको दरबारी व्यवस्था से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि उन्होंने कई आशयदाता बदले, उनको कोई पसंद नहीं आया भोगीलाल के अलावा। भोगीलाल के अलावा कोई पसंद नहीं आया। सब के सब अपनी चाटुकारिता के लिए कवियों को, संगीतकारों को रखते थे। तो उन्होंने कहा कि साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा। साहब जो है मालिक अंधा है, अब मुसाहिब मतलब दरबारी, दरबारी भी गूंगे हैं। दरबारी जो है गूंगे हैं, उधर कोने में दरबारी जो है गूंगे, मूक सभा, मुसाहिब मूक गूंगे, और सभा बहरी, सभा जो है बहरी है, और रंग रीझ को माचो, किस रंग में रीझ करके और पता चल रहा है इसका कुछ पता नहीं। और भूल्यो 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 तहां भटक्यो, घट आओ घट आओ घट, घट आओ घट बूढ़ी बेक, घट आओ घट बूढ़ी बेको। और भूल्यो तहां भटक्यो, घट मतलब घाट, अवघट मतलब यहाँ पर दुर्लभ जमीन, दुर्लभ जगह, और बूढ़ी बेको डूबने के लिए, बूढ़ी बेको डूबने के लिए। को काहू कर्म न बाचो, कोई भी अपने कर्म को नहीं बाँच पाया, पढ़ पाया कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति इस समय क्या है, अपने अस्तित्व का पता नहीं लगा पाया। और बेसन सूझो, कहो 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 समझो न, बेसन सूझो कहो समझो न, बतायो बतायो सुन्यो न, कहा रुचि राख्यो। भूल्यो तहां, सब भूल गए, और वेशभूषा न सूझो, सूझा नहीं, पता नहीं चला। कहो समझो न किसी से किसी ने कुछ कहा न समझा, और बतायो सुन्यो न, बताया और न सुना। कहा रुचि राचो, कहाँ कोई किस प्रकार की रुचि रही ऐसा नहीं पता चला। और देव तहां निबरे, देव कवि कहते हैं तहां निबरे नट, कुशल, निबरे मतलब कुशल, नट सूत्रधार की बिगड़ी मति, कुशल व्यक्ति की भी मति जो है बिगड़ जाती है अगर कुशल प्रशासक न हो। को सगरी निस नाचो, सारी रात कौन कैसा नाचा उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, और जो है वो कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या है हकीकत, क्या हकीकत नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अगर जो है अगर दरबार ठीक है, दरबार का राजा जो है कुशल है, तो दरबारी भी कुशल होंगे और वहाँ की प्रजा भी कुशल होगी। अगर दरबारी अगर जो है राजा ठीक नहीं है, तो वहाँ के जो दरबारी लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो जो है ठीक नहीं होंगे। और इसीलिए राजा से स्पष्ट बात कहनी चाहिए। तुलसी ने कहा तुलसी ने, सचिव वैद गुरु तीन जाओ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नाश। अगर भय की आशा में
कोई जो है कोई सचिव या गुरु या वैद्य जो भी है राजा के भय के आशा में अगर बोलता है तो धर्म और शरीर और राज्य का भी नाश हो जाता है। इसीलिए बेधड़क होकर के, निर्भय होकर के कोई बात कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। हाँ, ताकि चाहे राजा बेशक न सुने, अपनी बात पे अटल रहना चाहिए। विभीषण क्यों अपनी बात पर अटल रहा? कब कहा कि कि भाई राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतोर, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जनि खोर। तो मैं राम का संकल्प लेकर के कहता हूं कि तुम्हारी जो है सभा है वो काल के वशीभूत हो गई है, अब तुम जो है बचोगे नहीं। इसीलिए जो है चाहे कोई भी दरबार हो, दरबारी परिपाटी, दरबारी परंपरा देव को पसंद नहीं थी। वो चाटुकारिता देव को पसंद नहीं थी। झूठी प्रशंसा किसी राजा की करना देव को पसंद नहीं थी। इसी बात से देव ने जो है किसी दरबारी कवियों के मंडल में, संगीतकारों के मंडल में रहना उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने दरबार में रहना छोड़ दिया और जो है भोगीलाल द्वारा दी गई संपत्ति के माध्यम से उन्होंने अपना जीवन यापन किया और अपना वो सम्मान से जिए देव। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये जो 3 छंद थे इनके ये समाप्त हो गए। और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने बंद कर दो।